हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड चेक इट सॉल्यूशन, इस पे बात किए थे। आज हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में स्टैंडर्ड 7-8 का ये जो चैप्टर है, इसके अंदर में हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो हर क्वेश्चन में एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी का रिलेशन दिया रहता है। एक क्वांटिटी को हम एक वेरिएबल लेते हैं तो दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए उस रिलेशन से हम दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू क्लियर आउट करते हैं और उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसको लिखकर उसको हम क्या करते हैं कि एज ए इक्वेशन फॉर्म करते हैं और वो जो इक्वेशन का सलूशन आता है इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ट्वाइस ए नंबर when decreased by 7, twice a number when decreased by 7 gives 45. Find the number. अगर कह रहा है कि नंबर पता करें when twice the number decreased by 7, अगर twice of number को अगर डिक्रीज किया जाए 7 तो रिजल्ट क्या आता है 45. Find the number. तो हम क्या लिखेंगे कि लेट दी नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ट्वाइस ए नंबर। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ट्वाइस ए नंबर? यानी 2 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो नंबर मैंने क्या लिया? एक्स लिया और इसका 2 टाइम्स यानी कि 2x डिक्रीज बाय 7, डिक्रीज यानी कि डिक्रीज बाय 7, रिजल्ट इज 45. फाइंड द नंबर। अब हमने यहां पर जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाय ट्रांसपोजिंग वी गेट 2x इक्वल टू 45 प्लस 7। तो 2x इक्वल टू 52, x इक्वल टू 26, hence the number is 26. इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अनदर एग्जांपल अगर हम देखें तो a number is as much greater than 21 and it is less than 71. A number as much greater than 21 and it is less than 71. So फाइंड दी नंबर, यानी क्या कह रहा है कि फाइंड ए नंबर व्हेन ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, यानी 21 से वो नंबर जितना ही बड़ा है उतना ही छोटा है, एंड इट इज लेस देन 71, यानी उतना ही छोटा है किससे? 71 से। तो संख्या क्या है, नंबर क्या है? लेट दी नंबर बी एक्स। नंबर को अगर हम एक्स ले लें, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कर रहा है? एज मच ग्रेटर देन 21, वह 21 से उतना ही बड़ा है। तो जब यह नंबर बड़ा है तो x
जितना आएगा उतना ही हमारा क्या आएगा 71 माइनस एक्स है। अब इसको सॉल्व करें तो बाई ट्रांसपोजिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया x प्लस एक्स इक्वल टू 71 प्लस 21 यानी 2x इक्वल टू 92, x इक्वल टू 46, hence the number is 46। हमारा संख्या क्या है 46 है। जैसे अनदर एग्जांपल देखें कि 2/3 of a number is greater than 1/3 of a number by 3। 2/3 of a number is greater than 1/3 of a number by 3। Find the number। सपोज कीजिए कि लेट द नंबर बी x। तो 2/3 of a number is greater than 2/3 of a number is greater than 1/3 of a number। 1/3 of number से कितना बड़ा है तो 3 ज्यादा है। According to the question 2/3 of a number 2/3x ग्रेटर है किससे 1/3 of a number by 3। Find the number। तो नंबर क्या है तो इसका एलसीएम आया 3। 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3। क्या आ गया कि x by 3 इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू 9। Hence the number is 9। हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है 9 है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि डिवाइडेड 184 into 2 parts। डिवाइडेड 184 into 2 parts। अगर 184 को 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें such that 1/3 of one part may be exceed the 1/7 of the other part by 8। तो वो 1/3 of the 1/3 of one part may be exceed the 1/7 of the other part by 8। यानी कह रहा है कि 184 को 2 भाग में हमें बांटना है। तो 1/3 of one part maybe exceeds the 1/7 of the other part by 8। 1/3 जो एक पार्ट 1/3 पार्ट है वो 1/7 पार्ट ऑफ अदर से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है। तो let the number be divide 184 into 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में बांटना है। let 1 part be x। और 2 पार्ट में कितने को बांटना है 184 को। तो अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या है तो दूसरे पार्ट में से हमने जो टोटल हमारा वैल्यू है उसमें से हमने क्या किया तो एक पार्ट जितना लिया उसको हमने क्या किया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो hence therefore other part क्या आ जाएगा इक्वल टू 184 माइनस एक्स।
अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अब हमें क्या कर रहा है कि 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट बड़ा है, कितना ज्यादा है तो 1/7 ऑफ अदर पार्ट। अदर पार्ट के 1/7 से कितना अधिक है, 8 ज्यादा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 21 एलएचएस का। 7 3 जा 21, 3 से डिवाइड किया 7 इंटू एक्स तो 7x माइनस 7 से डिवाइड किया 3 तो 3 इंटू 184 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 7x माइनस 3 4 जा 12, 18 3 जा 20 54 और 55 5 2 माइनस प्लस 3x और इक्वल टू 8 इंटू 21। अब क्या आया हमारा, तो 10x इक्वल टू 21 8 क्या 168 प्लस ये माइनस वाला इधर क्या प्लस 5 5 2 क्या आ गया, 10x इक्वल टू 720 ऐड किया क्या आ गया, 8 2 10 0 11 upon 12 2 और 6 upon 7। तो 10 से इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया, 1 पार्ट क्या आया 72। Hence 1 part equal to 72 and other part क्या आया 184 minus 72 equal to 112। एक पार्ट 112 है, दूसरा पार्ट क्या है 72 है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 72 का 1/3 क्या हो गया 24 और 112 का 7 पार्ट कितना हो गया तो 60। तो 24 में से 16 को माइनस करें तो रिजल्ट क्या आएगा 8। इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में देखें तो जैसे क्वेश्चन है कि सम ऑफ ₹500 इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ द rupee 5 and 10. The total number of notes is 90. Find the number of notes of each type या each kinds. अगर आपसे कहता है कि a sum of ₹500 ₹500 किसी के पास है इन दी फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 and 10, वह किसके रूप में है ₹5 के रूप में और ₹10 के रूप में। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 90। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड, प्रत्येक तरह के कितने नोट है। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 90। तो एक तरह के नोटों की संख्या को अगर हम x ले लें
और दूसरे तरह के नोटों की संख्या तब कितनी हो जाएगी? तो जितने पहले तरह की नोटों की संख्या होगी वह कुल संख्या में से घट जाएगी। तो दूसरे तरह की संख्या क्या हो जाएगी? 90 माइनस एक्स। अब हम कहें कि एक नोट का वैल्यू 5 रुपये के नोट का वैल्यू कितना है? ₹5। और उसकी संख्या अगर हमने x लिया था तो टोटल वैल्यू कितना है? 5 इंटू एक्स। जस्ट 5 इंटू एक्स। और दूसरे तरह का जो नोट है वह क्या है? ₹10। एक नोट का वैल्यू कितना है? ₹10। तो 90 माइनस एक्स नोट की का टोटल वैल्यू कितना है? तो 10 इंटू 90 माइनस एक्स। और दोनों ही वैल्यू को अगर हम एडेड करें तो कुल सम कितना आना चाहिए? ₹500। यही हमारा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। और उसको सॉल्व कर देंगे। सो इजी। तो let the number of notes of ₹X, number of notes of ₹5 be X. Then number of notes of ₹10 equal to 90 minus x. अगर आप लिखना चाहें कि the value of one 5 rupee note equal to ₹5, x equal to ₹5 into x, यह भी लिख सकते हैं। तो और नहीं तो आप इसको उतने लैंग्वेज का यूज नहीं करें तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ₹5 इंटू एक्स प्लस ₹10 इंटू 90 माइनस एक्स इक्वल टू ₹500। दोनों ही वैल्यू के अमाउंट को मिलाने पर टोटल अमाउंट कितना आया? 500। रुपी से रुपी कैंसिल हो गया। क्या आया? 5x प्लस 900 माइनस 10x इक्वल टू 500। अब आप लिख सकते हो कि 900 माइनस इसको इधर ले आए 500 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10x माइनस 5x। 5x इक्वल टू 400। 5 से कैंसिल किए तो x इक्वल टू किसके? 80। Hence number of notes of ₹5 equal to 80 and number of notes of ₹10 equal to 90 minus 80, यानी कि आप क्या कर सकते हो? इक्वल टू 10। और अगर कहें 10 या 100 रुपये हो गया, 80 या 400 दोनों को सम किए तो टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा? 500। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट? अब अगर हम बात करें कि 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन पे,
let in 2-digit number sum of the digits, या कह सकते हैं कि क्वेश्चन अगर दिया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 12, sum of the digits of 2-digit number is 12 when 18 is added to the number. The digits are reversed. या कह सकते हैं कि the digits are interchanged their places. Find the number. तो नंबर क्या होगा? तो 2 digit नंबर में क्या आता है? एक यूनिट प्लेस आता है और एक टेंस प्लेस आता है, और टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट का सम कितना है? 12 क्वेश्चन में दिया है। तो हम लिख सकते हैं इन 2 digits number let tens place digit be x। इसमें टेंस प्लेस डिजिट क्या है? x है। Then its unit place digit equal to 12 minus x। Therefore, the original number तो टेंस प्लेस डिजिट में हमने क्या किया कि अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस डिजिट को ऐड करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? 10 into x plus 12 minus x। 10x में से x गया 9x plus 12। अब अगर बात करें by interchanging the digits, the new number becomes unit place digit is goes to the tens place and tens place digit is goes to the unit place. Then the new number is formed when we multiply by 10 to the unit place digit and added to the tens place digit। तो ऐसी स्थिति में न्यू नंबर हमारा क्या फॉर्म होगा? तो न्यू नंबर फॉर्म करने के लिए यानी इंटरचेंजिंग डिजिट के द्वारा जो नंबर फॉर्म होता है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस डिजिट पर ले जाएंगे और टेंस प्लेस डिजिट को यूनिट प्लेस डिजिट पर लाएंगे, और तब हम नए नंबर का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट? तो इसको फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया कि यूनिट प्लेस डिजिट को इंटरचेंजिंग डिजिट के द्वारा जो नंबर फॉर्म हुआ उसको करने के लिए हमने यूनिट प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस डिजिट पर ले गए और टेंस प्लेस डिजिट को हम कहां ले आए? यूनिट प्लेस डिजिट पर ले आए। तो इस तरह से बाय interchanging
these digits, then new number is equal to what? So by interchanging the digit, the new number is equal to 10 multiplied by ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो टेंथ प्लेस पर चला गया और टेंथ प्लेस का चला गया यूनिट प्लेस पर, यह हमेशा याद रखेंगे। और ऐसी स्थिति में नई संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर, तो 10 into 12 minus x plus x, तो 10 into 12 minus x plus x, तो संख्या क्या आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करने पर 120 minus 10x plus x, तो आप संख्या क्या लिखेंगे, 120 minus 9x। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 18 is added to the number, the digit interchange their places, डिजिट क्या करेगा, इंटरचेंज कर जाएगा प्लेस में। तो जब हम उसमें 18 एडिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हमारा जो रिवर्सिंग नंबर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 10 into 12 minus x plus x, यानी यह क्या आया, 120 minus 10x plus x equal to 120 minus 9x। According to the question, 18 is added to the number, यानी ओरिजिनल नंबर में 18 एडेड करें तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट जो इंटरचेंज देयर प्लेसेस यानी रिवर्सिंग नंबर इज व्हाट। According to the question, 9x plus 12 plus 18 is equal to 120 minus 9x। अब 9x को इधर ले आए, क्या आ जाएगा, 9x plus 9x इक्वल टू 120 और 18 plus 12 इक्वल टू 30। इसको इधर ट्रांसपोज किए तो माइनस 30, क्या आ गया, 18x इक्वल टू 19x इक्वल टू hence two digits number equal to क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 9 into 5 plus 12, यानी कि कह सकते हैं 57। और 57 में 18 एडेड करें तो नंबर क्या फॉर्म होगा, 75। और 75 क्या हो गया, रिवर्सिंग नंबर हो गया। यूनिट प्लेस चला आया 10th प्लेस पर और 10th प्लेस कहां चला गया, यूनिट प्लेस पर। तो इस तरह से इसका एक्सरसाइज का इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।